हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट, उस वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर 3 का। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, तो आपको बहुत केयरफुली वीडियो को वॉच करना है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी आपको ये प्रॉब्लम्स गिवन है, इनकी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है, मींस बनानी है। 10 एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और आपको उसका सॉल्यूशन, जब हमारी लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी तो उसके बाद में आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड भी करना है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला है आपको? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। तो 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक क्विज में। नाउ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है, मींस नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, जिसने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिया x। नाउ द नंबर ऑफ बॉय, उसी तरह से आप लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी। हमने बोला y, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं y, ये हमने माना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना और नंबर ऑफ बॉयज को y मान लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इसकी फॉर्म करते हैं। उसमें क्या करेंगे आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, मींस टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया था, वो थे 10। तो सबसे पहली इक्वेशन तो आपकी यही बन जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10। मींस ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स में हम नंबर ऑफ बॉयज को ऐड कर दें तो 10 है, टोटल स्टूडेंट 10 है। एंड उसी तरह से आपका एंड। तो स्टूडेंट, इस इक्वेशन को आप देखिए, जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स में से बॉयज को माइनस करते हैं तो आपका इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन सेकंड आई। इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। अगर हमने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 14 और नंबर ऑफ बॉयज हैं 10, तो जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स में से 14 में से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे तो 4 ही तो आएगा। इस तरह से हमने वही लॉजिक से यहाँ पर ये इक्वेशन को बनाया। तो स्टूडेंट, अगर हमें इनका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। तो उसे आप देखिए, पहले हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नाउ स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से x को भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं और y को भी। तो हम जो है, हमने y इज इक्वल टू 10 और प्लस का x इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब आप इसमें x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू हमारी आती जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, x की वैल्यू को आप खुद से कुछ भी पुट कर सकते हैं जो आपको सही लगे, पर ऐसी वैल्यू आप लेंगे, जैसे हमने x की जगह सबसे पहले पुट कर दिया 4 पुट कर देना है, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू, थोड़ा सुनिए केयरफुली, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। तो y यहां से आपका आ जाएगा 10 माइनस 4 6। तो y की एक वैल्यू आपकी 6 आई। अब दूसरी वैल्यू यहां पर देखते हैं। नाउ x में हमने पुट किया x इक्वल टू, अब हम 5 पुट कर लेते हैं। तो जब x की जगह पर हम 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी देखिए, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5। तो यहां से y आपका आ जाएगा 5। ये आपकी दूसरा सॉल्यूशन हुआ। एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं। नाउ अगर मैं x की जगह 6 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6।
और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 भी ले सकते थे x की वैल्यू, पर अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 9 आती है, थोड़ा सा गैप ज्यादा हो जाता है। तो इसका आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यूज जो है आसपास की वैल्यू है। जैसे हमने इसमें 5 रखा तो y हमारा 5 आया, 6 रखा तो 4 आया। इस तरह से आप लोग ऐसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो स्टूडेंट ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में आप एक टेबल बना देंगे। एक टेबल आपको बनाना है जिसमें हम x और y की वैल्यूज लिखेंगे। तो x और हमने y लिखा। अब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। x में सबसे पहले हमने 4 माना था, तो x में 4 माना, तो y की वैल्यू आई थी 6, तो अब यहाँ 6 लिखेंगे। नाउ x में जब हमने 5 माना 5, तो y की वैल्यू हमारी 5 ही आई। फिर x की वैल्यू अगर हमने 6 लिखा तो y की वैल्यू हमारी आई 4। तो इस तरह से आप एक टेबल बना देंगे। इसके बाद में हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। अभी आप सुनिए। नेक्स्ट अब हम सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन इसके बाद हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे वो आप देखिए। x यहाँ से प्लस का 4 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, और इक्वल टू y जब प्लस का इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी माइनस का जब y इधर जाएगा तो ये प्लस का y बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन बनी आपकी बनी ये y इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब इस तरह से आप अब x की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और y की वैल्यू आपकी आती जाएगी। तो स्टूडेंट अब हमने x की वैल्यू पुट की, x इज इक्वल टू, अब हम थोड़ा सा 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे ताकि हमारा पॉजिटिव ही आंसर आए। तो x में हमने ले लिया 7। अगर हम x में 7 की वैल्यू पुट करते हैं तो y हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 4 मीन्स y हो जाएगा आपका 3। उसी तरह से अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू ली, अभी यहाँ पर 7 लिया था हमने, हम यहाँ 6 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 माइनस 4। यहाँ पर x की जगह आप पुट कर देंगे 6, तो 6 माइनस 4, तो ये आ जाएगा y आपका आ जाएगा यहाँ से 2। नाउ फिर से x की वैल्यू हम पुट करते हैं। x की वैल्यू हम ले लेते हैं इसमें 8, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 माइनस 4, तो y यहाँ से आपका आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट इस तरह से जो सेकंड वाली इक्वेशन थी इससे भी हमने 3 सॉल्यूशंस ले लिए। यहाँ पर ये तो इसके बाद में फिर से आप एक टेबल की फॉर्म बना देंगे। टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। तो x, सबसे पहले x हमने सबसे पहले पुट किया था 7, और यहाँ पर y, तो x हमने 7 पुट किया तो y हमारा कितना आया 3। नाउ x हमने 6 पुट किया तो y हमारा आया 2। नाउ x हमने 8 पुट किया तो y हमारा आया 4। तो इस तरह से आपका दोनों जो इक्वेशन हमारी आई थी उनके हमने सबसे पहले 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब इसके बाद में हम इसका ग्राफिकली इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका। तो स्टूडेंट अभी तो मैं आपको इसमें एक रफ आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पर जब आप ग्राफ कॉपी में उसे ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहाँ पर 4, तो x हमारा 4 यहाँ पर है, और नाउ y है हमारा 6, तो स्टूडेंट 6 हमारा ऊपर है, तो इसे हम एक डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। x में 4 और y में 6, तो स्टूडेंट इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। नाउ फिर x में है आपका 5, x में 5 ये है, और y में भी 5 है, तो आप 5 तक इसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट दूसरा कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से फिर x में 6 है, x में 6 और y में है हमारा 4, तो x में 6, x एक्सिस हमारी ये होती है, अच्छा सॉरी ये भी आप देख लीजिए, ये हमारी x एक्सिस होती है और ये होती है हमारी y एक्सिस। अब x में हमारे पास 6 है वैल्यू,
x में 6 है और y में 4 है, तो x में 6 हमारा यहाँ पर होगा 6 और 4 होगा ऊपर। क्वेश्चन तीसरा कोऑर्डिनेट आपका ये आ गया। तो इस तरह से जब हम इन तीनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, तीनों लाइन को मिलाएंगे, तो एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से नोटबुक में। इस तरह से एक लाइन मैंने ड्रॉ की। अब उसी तरह से हम दूसरा जो हमारी ये इक्वेशन है, जो इसके सॉल्यूशन आए थे, उससे भी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एक्स में 7, तो एक्स एक्सिस पे 7 हमारा यहाँ पर है और वाई में 3। और वाई में 3 आप देखिए कहाँ पर है, वाई में 3 ये है, तो इसे हम मैच मिला देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा x में 7 था और y में था 3, इस तरह से हमने जब ज्वाइन किया तो ये कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। और स्टूडेंट आप लोग इस तरह से इस कोऑर्डिनेट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, x में 7, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, 3। तो स्टूडेंट इसी तरह से जैसे हमने ये कोऑर्डिनेट लिखा, उसी तरह से जो हमारे पहले कोऑर्डिनेट आए थे उन्हें भी आप लिख देंगे। तो x में पहले हमारा 4 था, तो x में यहाँ पर x हमारा 4 है, y हमारा 6, तो यहाँ पर आप 4, 6 लिखेंगे। उसी तरह से नाउ x में 5 और y में भी 5 था, तो ये 5, 5। दूसरा आपका था x में 6 और y में 4, तो ये आपका 6, 4 यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह से अभी ये हमारा एक कोऑर्डिनेट बना है इसका दूसरे वाले ग्राफ का, तो 7, x में 7, y में 3, तो ये यहाँ पर आ गया। दूसरा जो सेकंड सॉल्यूशन है x में 6, तो x में 6 हमारा ये है और y में है आपका 2, तो x में 6 और y में 2, तो ये आपका आ जाएगा इधर पर 6 y में 2। तो स्टूडेंट ये आपका पॉइंट हो जाएगा 6, 2। नाउ फिर x में 8 है हमारे पास, x में 8 और y में 4, तो y में 4, अब 4 तक हमें ऊपर जाना है, तो 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर x में 8 और y में 4, इसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो ये पॉइंट आया आपका, ये हो जाएगा 8, 4। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे तीन ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं जो कि सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन से आए, तो उसे आप जो है उसे भी एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम इसमें, इस तरह से। अभी जब ये आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से जो दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन थी उसका हमने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाएगा जहां पर भी ये दो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी, मींस 7, 3, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस ग्राफ का। तो इसमें हमने x को क्या माना था, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें हो जाएंगी आपकी 7 और नंबर ऑफ बॉयज इसमें हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज इसमें हो जाएंगे 3। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों का सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर इसे आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, तो स्टूडेंट ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो आप यहाँ पर माइनस करके देख लीजिए 7 - 3, तो नंबर ऑफ गर्ल्स में से जब नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे हम तो 4 आ रहा है, तो मीन्स गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, मीन्स 5 pencils और 7 pens की जो कॉस्ट है मिला करके वो ₹50 है। और whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, और जबकि 7 pencils और 5 पेन की कॉस्ट जो मिला करके है वो है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencils and that of 1 pen, तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे। सबसे पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी, तो हमने पेंसिल की कॉस्ट को मान लिया रुपीज एक्स, और लेट द कॉस्ट ऑफ
ऑफ पेन, और एक पेन की कॉस्ट हमने मान लिया ₹y। नाउ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है आपको? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट है ₹50। तो स्टूडेंट देखिए, थोड़ा केयरफुली सुनिए। 5 पेंसिल्स, तो स्टूडेंट 5 इंटू एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5 इंटू एक्स, ये हो जाएगी 5 पेंसिल की कॉस्ट। नाउ प्लस इसमें हमने किया, आपको बोला है 7 पेन्स, और 7 पेन्स की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट है यहाँ पर ₹y, तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7 इंटू वाई। तो स्टूडेंट इसे आप केयरफुली समझिए, 5 पेंसिल की कॉस्ट ये हो गया 5 इंटू एक्स, प्लस 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगा 7 इंटू वाई। नाउ इन दोनों को मिला करके कितनी कीमत है? वो है ₹50। तो ₹50 को हम जो है 50 लिख देते हैं। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन आई। नाउ इसी तरह से सेकंड एंड, और जो सेकंड इक्वेशन इसकी बनेगी 7 पेंसिल, अब 7 इंटू 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹x है, तो x प्लस ये हो जाएगी 7 पेंसिल की कॉस्ट, और प्लस आपको बोला है इसमें 5 पेन की कॉस्ट, तो 5 इंटू एक पेन की कॉस्ट है y। तो इस तरह से 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट आपको इसमें गिवन है 46। तो स्टूडेंट इसे हम इसी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स आपका 5x हो जाएगा, 5x प्लस 7 इंटू वाई हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50। ना इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन हमारी आई है, इसे भी हम ऐसे इसी फॉर्म में लिख देते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो स्टूडेंट इस तरह से आपकी ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, इसकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। नाउ हम चाहे तो x वाली टर्म को लेकर के जाएं इधर पर राइट साइड में, या y वाली टर्म को, वो आप पे डिपेंड करता है। पर स्टूडेंट आप उसी टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं 7y वाली टर्म लेकर के जाता हूँ, तो 5x इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। तो स्टूडेंट अब और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 माइनस 7y अपॉन 5। स्टूडेंट इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं y की। सबसे पहले हमने y की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू जब 0 हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया अपॉन 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, x 50 माइनस 7 0 हो जाएगा अपॉन 5, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 टेन जा 50। तो जब हमने y की वैल्यू 0 मानी तो x हमारा 10 आ गया। हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और आपका डेसिमल में भी अगर आंसर आएगा तो भी आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 7 इंटू 5 और अपॉन 5। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये हो गया 50 माइनस 7 5 जो 35 अपॉन 5। जब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 माइनस 35, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 5, 5 3 15, तो x 3 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। और स्टूडेंट अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप केवल 2 सॉल्यूशन की हेल्प से भी ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें हम 2 सॉल्यूशन की हेल्प से बना सकते हैं, पर अगर आपको 3 सॉल्यूशन लेने हैं तो आप 3 सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, उससे भी आपका ग्राफ बिल्कुल सही ड्रॉ होगा। तो सुनिए अब हम यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। x और y, सबसे पहले हमने y में कितना पुट किया था? 0। जब हमने y में पुट 0 किया था तो x हमारा आया था 10। दूसरे सॉल्यूशन में हमने y की वैल्यू पुट की थी 5, तो हमारा x आया था यहाँ पर 3। तो एक ग्राफ हम इस सॉल्यूशन की हेल्प से बनाएंगे
और स्टूडेंट इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन से भी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, तो हम 5y वाली टर्म को यहीं पर रखते हैं लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू राइट साइड में 46 है, प्लस का 7y जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 7x हो जाएगा, और y इक्वल टू आपका हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो स्टूडेंट इसके बाद हम x की वैल्यू इसमें पुट करके y की वैल्यू हमारी आती जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम x की जगह 3 पुट करते हैं, तो 3, तो y हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 21 और अपॉन 5, और स्टूडेंट y इक्वल टू 46 माइनस 21 आपका हो जाएगा 25 अपॉन 5। तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए, हमने x की वैल्यू 3 क्यों पुट की, ताकि जो इसमें पुट कर करके ये हमारा कैंसिल होकर के 5 से डिविजिबल हो जाए। तो इस तरह से आपको भी ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। नाउ फिर हम x की वैल्यू लेते हैं इसी तरह से, फिर जो हमारी x की वैल्यू होगी, अब हमने x में लिया यहाँ पर 8, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप इसमें ये वैल्यू भी नहीं लेंगे और डेसिमल में आपकी वैल्यू आ रही होगी तो भी आपका ग्राफ सही बनेगा। सही है, x में 8 हमने पुट किया, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5। नाउ y इक्वल टू आपका हो जाएगा 46, 7 8 जा 56 और अपॉन 5। इसके बाद स्टूडेंट y आपका हो जाएगा 46 माइनस 56, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस का 10, क्योंकि माइनस यहाँ पर बड़ा है, और अपॉन 5। जब इसे कैंसिल करेंगे आप तो ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट हमारे दो सॉल्यूशन इसके भी आ चुके हैं, इसे भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारी कितनी थी 3, x में था 3, तो y हमने x में 3 पुट किया था तो y हमारा 5 आया था। दूसरा x में हमने पुट किया था 8, तो y हमारा आया था माइनस का 2। तो स्टूडेंट इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। तब आप देखिए x में कितना है 10, तो x एक्सिस में हमारा 10 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y में 0, तो x में 10 ये, और y में 0 कहाँ है, y में 0 इसी लाइन पर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 10, 0। इसके बाद x में आपकी वैल्यू है 3, x में 3 और y में है 5। तो स्टूडेंट x में 3 और y में 5, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, ये आपका हो जाएगा 3, 5। उसी तरह से नेक्स्ट x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 3 और y में 5। तो स्टूडेंट x की वैल्यू 3 और y में यहाँ पर हमारा आया है 5, तो यही पॉइंट हो जाएगा वो जो दूसरा वाला हमारी जो सेकंड ग्राफ का जो सॉल्यूशन है 3, 5 वो सेम ही है, तो वो यहीं पर आ जाएगा। दूसरा x में है 8, अब x एक्सिस में 8 यहाँ पर है और y एक्सिस में माइनस का 2, तो माइनस 2 का है स्टूडेंट नीचे 0, ये जो लाइन के नीचे होता है ये हमारा माइनस का 2 होगा। तो ये हो गया हमारा 8 और यहाँ पर हमारा हो गया ये -2, तो 8 -2। स्टूडेंट इसके बाद हम जो ये हमारे पॉइंट्स आ रखे हैं इन्हें लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से एक लाइन चली जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक 3, 5 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 8, -2 है। तो इसे जब आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए आप तो ये इस तरह से लाइन जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो दोनों लाइन जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा।
तो ये दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया है 3,5 पर। तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा ग्राफिकली। तो स्टूडेंट 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने x माना था और 1 पेन की कॉस्ट हमने ₹y माना था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू 1 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी ₹x यानी मीन्स ₹3। कॉस्ट ऑफ अ पेन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹5। तो स्टूडेंट इसमें मैंने आपको रफली जो है इसे सॉल्व करके बताया कि किस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। जब आप ग्राफ कॉपी में इसे ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज जो भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।